बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान ताहिर नसीर और मैं हूं आपका मेजबान फरहान हुसैन और आप देख रहे हैं वॉच टाइम। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे रावलपिंडी पुलिस की। आज हम बात करेंगे कि नया साल तो शुरू हो चुका, लेकिन रावलपिंडी पुलिस की नाक़िस हिकमत अमली के बायस जराइम का दिन बेकाबू होता जा रहा है। आए रोज वारदातें अरूज पकड़ती जा रही हैं। रावलपिंडी पुलिस की कमांड की जानिब से दावे तो बहुत किए जा रहे हैं। अगर हम गुज़िश्ता साल का अदाद शुमार निकालें तो गुज़िश्ता साल के ख़िताम पर पुलिस की जानिब से एक बहुत अच्छी कारकर्दगी रिपोर्ट जारी की गई थी, लेकिन अगर रवां साल हम तनासुब निकालें तो क्राइम की शरह बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है। दिन दहाड़े शहरियों को लूटा जाता है। सूरज ढलते ही मोटरसाइकिल सवार खवातीन से पर्स, मोबाइल फोन स्नैच करके ले जाते हैं। जगह जगह पुलिस दावे तो करती है हमने नाके लगाए हैं, जगह जगह पेट्रोलिंग का निजाम बेहतर किया गया है, जगह जगह दावे किए जाते हैं कि डॉल्फिन के एहलकार गश्त कर रहे हैं। ये भी दावे किए जाते हैं कि मार्केटों में हमने एक ऐसे कैमरे निस्ब कर दिए हैं कि जिनका 28 मेगापिक्सल तक हम उसको देख सकते हैं कि कोई शहरी अगर वारदात कर रहा है। लेकिन इसके बावजूद रावलपिंडी शहर में अवाम अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो चुके हैं। आप रावल सर्कल में जाएं, आप पोटहार सर्कल में जाएं, आप सदर सर्कल में जाएं, लेकिन रावल सर्कल और पोटहार सर्कल में जराइम इस कदर बढ़ चुके हैं कि शहरी अब घरों से बाहर निकलना उनके लिए मुश्किल हो चुका है। इसी के ऊपर बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं फरहान हुसैन। फरहान, बताइएगा, रवां साल क्योंकि नया साल शुरू हो गया, बहुत ज्यादा खुशियां मनाई गई थी, पुलिस की जानिब से बहुत ज्यादा दावे भी किए गए थे। क्या आदाद शुमार निकाला है पहले 3 हफ्तों के दौरान रावलपिंडी शहर में डकैतियां कितनी हुई हैं, चोरी, राजनी, सरकारी व्हीकल की कितनी वारदातें हुई हैं? जी बिल्कुल ताहिर, आप ठीक कह रहे हैं। नए साल की आमद पर जो है क्राइम की जो निस्बत है वो पिछले साल के मुताबिक 200% जो है वो ज़्यादा हुई है। अगर हम पिछले साल का आपको अदाद शुमार पहले महीने का बताएं तो पिछले साल 8 गाड़ियां, 25 मोटरसाइकिल और 70 के करीब वारदातें हुई। और अगर उसका मुवाजना हम इस साल के पहले 3 हफ्ते में करें तो इस साल के पहले 3 हफ्ते में जो है 40 गाड़ियां, 80 मोटरसाइकिल, रिक्शा और 150 से ज्यादा जो है मुख्तलिफ वारदातें जो हैं वो रिकॉर्ड हुई हैं। नहीं तो क्या समझते हैं कि दौरान डकैती मुजाहमत के पर कोई फायरिंग के वाकयात हुए? पुलिस इस सारे सिनेरियो में क्या कह रही है कि क्राइम इस कदर इंक्रीज होने की वजूहात किसी ने बताई? जी बिल्कुल ताहिर, इस साल जो है पहले 3 हफ्ते में 2 शख्स जो हैं वो दौरान मज़ामत गोलियां लगने से जख्मी भी हुए हैं। और मैं आपको बताऊं कि पुलिस तर्जुमान की तरफ से रोज़ाना की बुनियाद पर जो है क्राइम की फिगर और जो अरेस्ट होते हैं, लोग गिरफ्तार होते हैं, उनके बारे में बताया जाता है। लेकिन इसके बावजूद जो है पुलिस बुरी तरह से नाकाम है क्राइम पे कंट्रोल करने के लिए, जिसकी सबसे बड़ी वजह मैं आपको बताऊं जो है वो प्रोसिक्यूशन है। क्योंकि अक्सर ये होता है जब प्रोसिक्यूशन कमज़ोर होने की वजह से जो जो भी मुलजिम होता है या तो वो मुकदमे में बरी हो जाता है या बहुत जल्द उसकी जमानत हो जाती है। नहीं फरहान, ये बताइएगा, जिस तरह आपने बताया कि 40 गाड़ियां, 80 मोटरसाइकिल, अगर 150 का रिकॉर्ड है, ये तो सिर्फ वो रिकॉर्ड है कि जो पुलिस ने मेंटेन किया, जो मुकदमा दर्ज हुए। इसका मतलब ये हुआ कि 40 गाड़ियां, 80 मोटरसाइकिल, 150 से ज्यादा वारदातें, करोड़ों रुपए के एहसाजात बनते हैं कि शहरियों उनसे महरूम हुए हैं। तो इसकी कोई ऐसी वजह सामने आई है कि एक ही इलाके में, एक ही थाने की हदूद में बार बार उसी तरह की वारदातें रुन्मा होना? क्या हम ये कह सकते हैं कि पुलिस की नाकस कारकर्दगी है? जी बिल्कुल ताहिर, इसमें अगर आप देखें तो हाँ, हमारे पास ऐसी इतलात भी हैं कि जब भी कोई ऐसा क्रिमिनल शख्स पकड़ा जाता है जिसपे कोई ना कोई वारदात का एलिगेशन होता है, उस पर यह होता है कि जो मुख्तलिफ थाने हैं उनकी तरफ से या उसी थाने की तरफ से 10-10, 12-12 मुकदमात उस बंदे के ऊपर डाल दिए जाते हैं। और अगर आप मजीद थोड़ा सा तफसील में जाएं तो ये एक मुकदमा जिसमें एक शहरी के साथ 2 लाख, 4 लाख या 5 लाख की डकैती हुई जाती है, तो उस मुल्ज़िम के ऊपर जब मुख्तलिफ मुकदमात डाले जाते हैं तो हर मुकदमे में 2000, 3000, 4000 की बरामदगी डाल दी जाती है। जिसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि जिस बंदे के 8 लाख, 10 लाख रुपए जाएं, पहली तो बात है वो शनाख्त परेड के लिए वहां पे नहीं जाता, क्योंकि उसको पता होता है कि जब मुझे 4000, 5000 मेरी रिकवरी है लाखों में, वो वहां पे किसी से दुश्मनी मोलने नहीं जाता। जिसका एक तो फायदा पुलिस को होता है कि वो मुकदमात जितने 10-12 उसके ऊपर डाले जाते हैं वो मुकदमात यकसू हो जाती हैं। और दूसरी सबसे बड़ा ये होता है कि जो
मुकदमात यकसू होने के बाद जब कोई बंदा शिनाख्त परेड नहीं करने जाता, उसका सबसे बड़ा फायदा उस मुलजम को होता है। अगर उस पर 15 मुकदमात डाले गए हैं, 8 मुकदमात डाले गए हैं, 10 मुकदमात डाले गए हैं, उस बंदे की बहुत जल्दी उन मुकदमात में जमानत हो जाती है, क्योंकि ना तो कोई शिनाख्त हुई होती है और इसलिए वो डाउटफुल होकर उसको जो है उसका फायदा होता है और वो वहां से जमानत में बाहर आ जाता है या बरी हो जाता है, और उसके बाद वो आगे फिर वारदातें डालते हैं, जिसकी वजह से वारदातों में इजाफा होता है। नहीं फरहान, मेरे जराए ने मुझे एक चीज का इंकशाफ किया है कि रावलपिंडी पुलिस के इस टाइम सिटिंग 2 SHOs और 1 सब इंस्पेक्टर ने एक कार लिफ्टर को फोन करके इतना कहा है कि आप यहां से फरार हो जाओ, नहीं तो आपको मार दिया जाएगा। कोई उस चीज को भी प्रॉप किया गया है CPO रावलपिंडी या RPO रावलपिंडी की जानिब से, उन SHOs का बायोडाटा निकलवाया गया, क्योंकि हमारे जराए ने हमें इस चीज की भी तस्दीक कर दिया कि एक SHO मोटरसाइकिल पर उस कार लिफ्टर के साथ घूमता हुआ पाया गया है और उसकी CCTV रिकॉर्डिंग, उसकी वीडियो, उसकी फुटेजेस, उसकी तस्वीरें भी मौसूल हो चुकी हैं। और यहीं तक नहीं बल्कि कुछ ऐसे नंबर भी सामने आ चुके हैं कि रावलपिंडी पुलिस के अक्सर जो सब इंस्पेक्टर्स हैं या जो SHOs हैं, उनके कार लिफ्टर और क्रिमिनल्स के साथ राब्ते हैं। जी बिल्कुल ताहिर, ये बात जो आप बता रहे हैं इसकी एक दफ़ा पहले भी इंक्वायरी हो चुकी है, लेकिन अभी तक उसका कोई भी एंड रिजल्ट नहीं निकला। दूसरा मजीद मैं आपको बताता हूँ कि सबसे बड़ा इशू ये भी होता है कि जब कोई भी ऐसा शख्स जो अपनी तैनाती से ज़्यादा टाइम किसी भी थाने में गुजारता है, उसके वहाँ पे ताल्लुकात बन जाते हैं हर अच्छे बुरे शख्स के साथ। तो इसमें एक ये भी सबसे बड़ा किरदार है कि जो बार बार एक ही थाने में या एक ही जगह पे तैनात होते हैं और या अरसा दराज से जो लोग एक ही पोजीशन पे तैनात हैं, ये भी सबसे बड़ी वजह है क्राइम में जो है इजाफा होने की। बहुत शुक्रिया फरहान। नाजरीन, जैसे मैंने आपको एक चीज का इंकशाफ किया कि रावलपिंडी पुलिस के सिटिंग SHOs, उनके रवाबत हैं क्रिमिनल्स के साथ। पुलिस हुकाम जो हमारे साथ राब्ते में है वो हमें ये कहते हैं कि SHO की मर्जी के बगैर उसके इलाके में कोई वारदात नहीं होती, उसके इलाके में कोई जुए का अड्डा कायम नहीं हो सकता, उसके इलाके में SHO की मर्जी के बगैर मंशियात फरोख्त नहीं हो सकती। जैसे फरहान ने बताया कि 40 गाड़ियां, 80 मोटरसाइकिल, 6 रिक्शे, 150 से ज्यादा वारदातें पुलिस की कारकर्दगी को मुंह चढ़ा रहे हैं। पुलिस चीफ के लिए बढ़ते हुए क्राइम एक किसी पहाड़ के चैलेंज से कम नहीं है, क्योंकि आए रोज शहरी लुटते जा रहे हैं। सब अच्छा का राग अल्पाया जा रहा है रावलपिंडी पुलिस की जानिब से। डेली बेसिस पे कुछ ऐसी प्रेस रिलीजेस जारी की जाती हैं कि इतने क्रिमिनल गैंग्स हमने बस्ट कर लिए, इतनी रिकवरी कर ली, लेकिन इसके बावजूद सोचने की बात है कि एक ही थाने की हदूद में बार बार राजधानी की वारदातें, बार बार कार चोरी की वारदातें क्यों रोनमा हो रही हैं। नया साल था, रावलपिंडी के वासियों को बहुत उम्मीद थी कि यह साल खुशियों का साल होगा, लेकिन जैसे ही ये साल शुरू हुआ तो आए रोज रावलपिंडी के वासी लुटते जा रहे हैं और कोई परेशान हाल नहीं। उम्मीद करते हैं कि रावलपिंडी पुलिस अपनी हिकमत अमली चेंज करेगी, जो जराइम पेशा अफराद है उनको नकेल डालने के लिए कोई अच्छी पॉलिसी मुतारिफ करवाएगी। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेजबान ताहिर नसीर और फरहान हुसैन को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।